आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जानबाजों का खून रंग लाया, मुजाहिदों की जद्दोजहद समरावर हुई, तेलंगाना रियासत वजूद में आई। 2 जून को तेलंगाना में सुनहरा सूरज तुलू हुआ। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पुलिस ग्राउंड में रंगारंग प्रोग्राम। रियासती वजीर ने पुलिस से सलामी ली, कौमी परचम लहराया और कहा कि सुनहरा तेलंगाना के लिए मिलकर जद्दोजहद करनी है। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर तेलंगाना जश्न का एहतमाम। मुस्लिम तबके ने भी जश्न में हिस्सा लिया और कहा कि हमारे मुजाहिदीन तेलंगाना को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिला जज ने अदालत के अहाते में तिरंगा लहराया और कहा कि तेलंगाना हमारे ख्वाबों की ताबीर है। विकला और कानूनदानों की भी तहरीक में हिस्सेदारी थी। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। काफिरों को इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के यहाँ कुछ भी काम ना आएंगी। ये तो जहन्नुमी है जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। एक कुफार जो खर्च अखराजात करें, इसकी मिसाल ये है कि एक तुंद हवा चली जिसमें पाला था, जो जालिमों की खेती पर पड़ा और उसे तहस नहस कर दिया। अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम अपना वली दोस्त ईमान वालों के सिवा और किसी को न बनाओ। तुम तो नहीं देखते दूसरे लोग तुम्हारी तबाही में कोई कसर नहीं उठा रखते। वो तो चाहते हैं कि तुम दुख में पड़ जाओ। इनकी अदावत तो खुद इनकी जबान से भी जाहिर हो चुकी है, और जो इनके सीनों में पोशीदा है वो बहुत ज्यादा है। हमने तुम्हारे लिए आयतें बयान कर दी। अगर अक्लमंद हो तो गौर करो। हाँ, तुम तो उन्हें चाहते हो और वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। तुम पूरी किताब को मानते हो, वो नहीं मानते, फिर मोहब्बत कैसी? ये तुम्हारे सामने तो अपने ईमान का इकरार करते हैं, लेकिन तन्हाई में मारे गुस्से की उंगलियां चबाते हैं। कह दो कि अपने गुस्से ही में मर जाओ। अल्लाह ताला दिलों के राज को बखूबी जानता है। तुम्हें अगर भलाई मिले तो ये नाखुश होते हैं, हाँ अगर बुराई पहुंचे तो खुश होते हैं। तुम अगर सब्र करो और परहेजगारी करो तो इनका मकर तुम्हें कुछ न नुकसान देगा। अल्लाह ताला इनके आमाल का अहाता कर रखा है। सूरह आल इमरान आयत 116 था 120। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने एक आदमी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तारीफ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस तूने अपने भाई की गर्दन काट ली। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। तुम में से जो शख्स किसी की तारीफ करे और ऐसा करना जरूरी हो तो यूं कहे कि मैं फला शख्स को ऐसा ख्याल करता हूँ और अल्लाह बाखबर है, बशर्ते कि वो वाकई समझता हो कि वो शख्स इस तरह का है, और किसी शख्स की तारीफ खुदा के मुकाबले में ना करे। हदीस मुबारका बुखारी और मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। 2 जून को रियासत तेलंगाना में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। इस सूरज की सुनहरी किरणों ने हमें सुनहरे तेलंगाना की तामीर का अज़्म व हौसला दिया। रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले तमाम मुजाहिदीन को अवाम टीवी की जानिब से ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की जाती है। 2 जून वो दिन है जिस दिन तेलंगाना आवाम ने आजादी की सांस ली और आंध्राई गुलामी से नजात हासिल की। यूं तो तेलंगाना रियासत का मुतालबा गुज़िश्ता 30 सालों से किया जाता रहा, लेकिन इस मुतालबे ने उस वक्त शिद्दत पकड़ ली जबकि चंद्रशेखर राव ने तहरीक तेलंगाना की क़यादत का ज़िम्मा लिया। उन्होंने तेलंगाना आवाम की इज्जत नफ्स पर पड़ने वाली जर पर बरहमी का इजहार किया और गयूर तेलंगाना आवाम को अपने जज्बात व एहसासात की पामाली करने वालों के खिलाफ डट जाने की अपील की। केसीआर की इस आवाज ने जादू का काम किया और फिर हर शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाला फर्द इस एहतजाज से जुड़ गया। दुनिया में बहुत कम इनकलाब अमन व अमान के जरिए बर्पा होते हैं। हर तहरीक, हर इनकलाब खून मांगता है और तेलंगाना के लिए भी कई मुहब्बाने तेलंगाना ने अपनी जानों का नजराना दिया और अपने खून से तेलंगाना की सरजमीन को रंगीन किया। लेकिन केसीआर ने अवाम को तलखीन दी कि हम तहरीक को पुरअमन रखेंगे और तशद्दुद की राह इख्तियार नहीं की जाएगी। गांधी की पुरअमन
रमन तहरीक ने हिंदुस्तान को आजादी दी थी और केसीआर की तहरीक ने तेलंगाना को आंध्राई तसल्लुत से निजात दिलाई थी। गांधी और केसीआर की तहरीकें मिलती जुलती रहीं और दोनों ही कामयाबी से हमकिनार हुए। गांधी ने हिंदुस्तान हासिल किया और केसीआर ने तेलंगाना। 2 जून की सुबह का सूरज तुलू हुआ तो उस वक्त सूरज की सुनहरी किरणों ने ऐलान किया कि आज हम आजाद तेलंगाना रियासत में अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहे हैं और तेलंगाना अवाम का सुनहरा तेलंगाना अब तेलंगाना अवाम के हाथों में है। इस तहरीक में हर शोबे हयात के अफराद ने शिरकत की। हम अवाम टीवी की जानिब से रियासती वजीर आला केसीआर के अलावा हर उस शख्स से इजहार तशक्कुर करते हैं जो तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया था और तेलंगाना अवाम को भी दिल की अमीर गहराइयों से अवाम टीवी अमले की जानिब से मुबारकबाद देते हैं। पुलिस ग्राउंड निजामाबाद में रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। रियासती वजीर ने पुलिस की सलामी ली। मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम पेश किए गए। अवामी नुमाइंदों और सरकारी ओहदेदारों की कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। जिला पुलिस ग्राउंड पर तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर एक पुरअसर तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसकी निगरानी रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की। इस प्रोग्राम का इनेकाद मुकम्मल तौर पर जिला कलेक्टर योगिता राणा की निगरानी में अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के अहम शुरा में जिला कलेक्टर के अलावा जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू, जिला एसपी विश्वा प्रसाद, रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल, अराकीन असम्बली बाजी रेड्डी गौरधन, बिगाला गणेश गुप्ता, हनुमंत सिंडे, जीवन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, गंपा गौरधन और मोहम्मद शकील आमिर, अराकीन कानून साज कौंसिल बीजी गौड़, नरसा रेड्डी और दीगर शरीक थे। इस मौके पर तेलंगाना तहरीक के दौरान शहीद होने वाले 48 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया और उनके अफराद खानदान को सरकारी नौकरी फराहम करते हुए रियासती वजीर ज़राअत के हाथों अहकामाती मकतूब हवाले किए गए। आज जश्न तेलंगाना के मौके पर पुलिस ग्राउंड निजामाबाद में एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रियासती वजीर ने मार्च पास्ट की सलामी ली। पुलिस जवानों ने बैंड की धुन पर मार्च किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर और जिला एसपी भी वजीर के हमरा खड़े हुए थे। बाजिदा मुख्तलिफ फनकारों ने अपने पुरअसर मुजाहरों के जरिए तेलंगाना तहजीब को उजागर किया। रियासती वजीर ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना अवाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। अब हमारी रियासत है और हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी है और हमारे हुकूक सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं और अब हम सबको मिलकर सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए जद्दोजहद करनी होगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुसलसिल इस बात की कोशिश कर रही है कि तेलंगाना अवाम को मुकम्मल तरक्की से हम आहंग किया जाए। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला ने कई एक अहम फलाही स्कीमात का ऐलान किया है, जिससे तेलंगाना के तमामी तबकात को यकसा हुकूक व इंसाफ फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी में सरकारी मुलाजिमीन के साथ साथ आवाम को भी जिम्मेदारान रोल अदा करना होगा। उन्होंने बताया कि मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा तेलंगाना की तारीखी और मुनफरिद स्कीमात है, जिससे रियासत की मुस्तकबिल में तरक्की यकीनी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने का हुकूमत अज़्म रखती है, लेकिन इसके लिए आवाम का भरपूर ताउन लाजमी है। इस प्रोग्राम से जिला कलेक्टर, जिला एसपी और दीगर ने भी मुखातिब किया। जिला कलेक्टर जिलाधिकारी कृषि फलिతంగా మన జిల్లాకి జాతీయ అవార్డు రావడం ఇది దర్శనీయం। ఈ సందర్భంలో జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, జిల్లా అధికారులకు మనందరి తరఫున అభినందన తెలియపరుస్తా ఉన్నాం। ఎందుకంటే ఎక్కడ లేని విధంగా 330 కోట్ల రూపాయలు జిల్లాలో ఖర్చు పెట్టాం। 2,60,60,270 మందికి 2,06,00,000 పట్టాలు కల్పించాం। ఇందులో 92,575 కుటుంబాలు 100 రోజులు మరియు 24,160 రోజుల గురించి 150 రోజులు పరికల్పించాం। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और 290 फीट ऊंचाई पर कौमी परचम लहराया, जो दूर दूर तक नजर आ रहा है। वजीर आला ने संजीविया पार्क पर यह परचम कुशाई की। गाहे तव
जय 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 हे। तेलंगाना रियासत की तासीस के दूसरे साल जिले में जश्न का माहौल बना हुआ है। जबरदस्त रैली का एहतमाम किया गया। रियासती वजीर ने शिरकत की और 4 अहम तबकात के रहनुमाओं को तहनीत पेश की और शहीदान तेलंगाना को खिराज खिदमत पेश की। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर गाजुलपेट गुरुद्वारे से एक रैली निकाली गई, जिसमें रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जिला कलेक्टर योगिता राणा, जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम और बल्दिया का अमला बशमूल कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव और दीगर शरीक थे। इस रैली के हमरा मज़कूरा कायदीन व ओहदेदार पैदल चलते रहे। इसके अलावा इस रैली में रुकने असम्बली भीगाला गणेश गुप्ता, सदर जिला TRS ईगा गंगा रेड्डी, राम किशन राव, सदर जिला अखिलियती सेल नवीद इकबाल, सैयद मिस्कीन और मोहम्मद रफी भी शरीक थे। ये रैली नेहरू पार्क पर वाक़े यादगार शोहदान पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर कौमी यकजहती का इजहार करती हुई एक तकरीब मुनक़िद की गई। यहाँ पर 4 अलग अलग तबकात के रहनुमाओं को तहनीत पेश की गई, जिनमें मुस्लिम तबके के मौलाना हाशिम खादरी, हिंदू तबके के मधुसूदन चारी, क्रिश्चियन तबके के रविंकी रोबन और सिख तबके के सोरन सिंह को जिला वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तहनीत पेश की और इनसे तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए दुआओं की ख्वाहिश की। जश्न तेलंगाना के मौके पर जहां तेलंगाना रियासत अपनी कामयाबी के साथ 2 साल मुकम्मिल करती है, आज इस जश्न में शरीक होने के लिए तमाम मज़हब के मानने वाले लोगों ने आज शिरकत की। 2 साल के मौके पर हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि तेलंगाना की आने वाले दिनों में भी इसी तरह से खुश खुर्रम रहे। तमाम मज़हब के मानने वालों को तमाम जिस तरह यहाँ पर इंसाफ मिल रहा है, सब चीज़ों की मुहैया करा रहे हैं KCR साहब, उसके खुशियों को दोबाला करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो है कि यहाँ पर तेलंगाना में बसने वाले तमाम ही लोग पुरानी तहजीब को, पुराने मेल मिलाप को बढ़ावा देते हुए मुल्क में एक अपनी रियासत को मुनफरिद मुकाम पर ले जाने के लिए आप तमाम लोगों के ताउन की दरख्वास्त करता हूँ। తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలోని అమరవీరుల పార్కులో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ ఘనంగా అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఘనంగా క్యాండిల్స్ వెలిగించి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. అమరవీరులందరికీ కూడా మరొకసారి జోహార్లు తెలియజేస్తున్నాము. जिला अदालत के अहाते में यौम तासीस तेलंगाना के जश्न का एहतमाम किया गया। जिला जज ने कौमी परचम लहराया और कहा कि तवील जद्दोजहद समरावर हुई, जिसमें कानूनदानों का भी अहम रोल था। जिला अदालत के अहाते में जिला जज रविंदर सिंह ने कौमी परचम लहराते हुए यौम तासीस तेलंगाना के जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर दीगर जजों के अलावा बार एसोसिएशन के जिम्मेदार और वकला की कसीर तादाद शरीक थी। इस वक्त जिला जज ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत दरअसल तेलंगाना अवाम का ख्वाब था और इज्जत नफ्स का मसला भी, इसलिए 30 साल तवील जद्दोजहद करनी पड़ी। KCR और दीगर कायदीन के साथ साथ तमामी शोबेजात हयात के लोगों ने इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया और बिलाखिर ये तहरीक समरावर साबित हुई और तेलंगाना रियासत 2 जून 2014 को वजूद में आई। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में वकला और कानूनदानों के रूल को और उनकी भरपूर जद्दोजहद को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। శుభాకాంక్షలు. ఎంతో కష్ట నష్టాలకు వచ్చి శ్రమపడి ఈ తెలంగాణను సాధించుకున్నాము. ఈ తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ చేయాలి అంటే ఎవరో ఏదో వచ్చి చేస్తారనేది కాదు, అదంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు మనము సర్వస్వతంత్రమైనాం కనుక रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावारी से ही सुनहरे तेलंगाना की राह हमवार होगी। तमाम स्कीमात से अवाम को फैज़याब करवाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना अवाम को MPDO और दीगर ओहदेदारों ने मुबारकबाद दी। MPDO ऑफिस निजामाबाद में MPDO यादगिरी ने तासीस तेलंगाना के मौके पर परचम कुशाई की। इस मौके पर MUO निजामाबाद के अलावा MPP संजीव कुमार और अमले के दीगर लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर MPDO ने तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील हमारे ख्वाबों की ताबीर है। अब इस रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए जद्दोजहद करना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। उन्होंने बताया कि हुकूमती स्कीमात पर मौसर अमलावरी की जा रही है। हुकूमत ने कई एक अवामी फलाह बहबूद की स्कीमात को मुतारुफ करवाया है और इन स्कीमात पर मौसर अमलावरी ही सुनहरे तेलंगाना को यकीनी बनाएगी। सोनिया गांधी ने तेलंगाना अवाम को अलहदा रियासत का तोहफा दिया। तेलंगाना अवाम उनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी की जबरदस्त सताइश की और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया और तेलंगाना अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद दी।
दफ्तर कांग्रेस में तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। कांग्रेसी कायदीन ने सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान की सदारत में सदर कुल हिंद कांग्रेस सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया और तेलंगाना के हक में नारे बुलंद किए। सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान ने इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि 2 साल कबल तेलंगाना रियासत की तश्कील अमल में आई है। ये तेलंगाना अवाम का देरीना मुतालबा था, जिसके लिए तेलंगाना अवाम और हर सियासी जमात ने भरपूर हिस्सा लेते हुए जद्दोजहद की थी और तेलंगाना अवाम के मुतालबे को कबूल करते हुए सोनिया गांधी ने जुर्मबंदाना फैसला लेते हुए अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई और फिर 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना की अवाम को यूपी हुकूमत बिलखुसूस सोनिया गांधी ने रियासत तेलंगाना का तोहफा दिया, जिस पर सोनिया गांधी बजा तौर पर काबिल सताइश है और हम आज तेलंगाना अवाम की जानिब से सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर करते हैं, जिन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे को तस्लीम किया और तेलंगाना अवाम की इज्जत नफ्स को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना अवाम यौम तासीस के मौके पर हम तेलंगाना बिलखुसूस जिले निजामाबाद की अवाम को अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के 2 साल की तकमील की मुबारकबाद देते हैं। इस प्रोग्राम में साबिक सदर जिला कांग्रेस जी गंगाधर, इंचार्ज हल्का असेंबली निजामाबाद अरवर महेश कुमार गौड़, बल्दी फ्लोर लीडर कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सदर जिला औकाफ जावेद अकरम के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद शरीक थी। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर निजामाबाद के शहरानों को दिली मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ इस हुकूमत को ये चेतावनी देता हूँ कि तेलंगाना तासीस के मौके पर जो लोग अपने कुर्बानियाँ दिए उस कुर्बानियों की कीमत आज ये हुकूमत अमल नहीं कर रही। दूसरी बात यह है, इलेक्शंस मैनिफेस्टो में केसीआर साहब आप जो वादे किए वो एक भी वादा पूरा नहीं किया। तेलंगाना की बेसिस के मौके पर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप जो बंगारू तेलंगाना का जो स्लोगन लेके आ रहे हैं, बंगारू तेलंगाना बनने के लिए ये सब अमल करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी खुसूसन कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना देने के बाद तेलंगाना में जिम्मेदारी से आवाम के साथ रह रही। इस मौके पर तेलंगाना में निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सोनिया गांधी जी को हम दिली मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि तेलंगाना की आवाम हमेशा आपके साथ है। तेलंगाना के लिए हमारे मुजाहिदीन ने खून बहाया और जानों की कुर्बानियाँ दी। उनकी ही कुर्बानियों ने हमें अलहदा रियासत तेलंगाना दी है। इन शहीदों को सही खराज अकीदत ये होगा कि तेलंगाना अवाम को मुकम्मल हुकूक व इंसाफ फराहम हो। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर सदर जिला तेलुगुदेशम अरगला नरसन रेड्डी ने तेलुगुदेशम पार्टी ऑफिस पर परचम कुशाई की। बादिजा उन्होंने गन पार्क पर पहुंचकर तेलंगाना शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और आवाम को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत हमारे मुजाहिदीन ने अपना खून बहाकर हासिल किया है और कई मुजाहिदीन ने अपने जानों की कुर्बानियां भी दी हैं और आज हम आज़ाद रियासत तेलंगाना में सांस ले रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि तेलंगाना की तरक्की के लिए मुत्तहदा जद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को तरक्की पजीर बनाने के लिए अब एक मनसूबबंद हिकमत अमली शुरू करनी चाहिए और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने की जद्दोजहद करनी होगी। इस प्रोग्राम में सदर सिटी तेलुगुदेशम बालकिशन, सदर जिला अखिलती सेल अब्दुल मन्नान, शेख अन्नू, इलियास हजारी, सरफराज और दीगर शरीक थे। అమరవీరులకు జోహార్లు। అనేక మంది తెలంగాణ కోసం 30 సంవత్సరాల నుంచి ఎంతో మంది ప్రాణత్యాగం చేసి వాళ్ళ త్యాగ ఫలితం ఇయాల మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాం। కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనము జీవితాంతం కూడా ఈ కలియుగం ఉన్నంత కాలం కూడా, ఎందుకంటే తెలంగాణ కోసం ఎవరైతే ఆత్మత్యాగం చేసుకున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మరి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। గుర్తుంచుకోవడమే కాదు, వాళ్ళ కుటుంబాలకు, వాళ్ళ మీద ఆధారపడిన వ్యక్తులందరికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆర్థిక సాయం కావచ్చు, ఉద్యోగం కావచ్చు, అందరికి కూడా ఇచ్చేసి మరి వాళ్ళ ఆత్మ శాంతి ఉండాలంటే तेलंगाना रियासत हमारे लिए इंतहाई कीमती है। इस रियासत के हसूल के लिए हमने जानों का नजराना दिया और लहू से आज़ादी को सेंचा। इस रियासत की तरक्की के लिए भी तेलंगाना तहरीक की तरह जद्दोजहद जरूरी है। TNGO सदर का बयान। TNGOs ऑफिस में सदर जिले TNGOs किशन ने तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई की। इस मौके पर सरकारी मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। किशन ने तेलंगाना की तश्कील के 2 साल मुकम्मिल होने पर अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की और बताया कि तेलंगाना के हुसूल के लिए हमारे कई नौजवानों ने अपनी जान का नजराना दिया।
इसलिए ये रियासत हमारे लिए इंतहाई कीमती है, क्योंकि इसमें हमारी कई कीमती जिंदगियां लग गई और हमारे मुजाहिदीन के खून से भी तेलंगाना की जमीन सुर्ख हुई। इसलिए तेलंगाना की आज़ादी हमारे लिए अनमोल है। तेलंगाना के लिए रियासत के हर शख्स ने हर शोबे से जद्दोजहद की। इस जद्दोजहद में सरकारी मुलाजिमीन का भी नाकाबिले फरामोश रोल था, जिन्होंने अपनी नौकरियों को दाव पे लगाते हुए अलहदा रियासत के लिए जद्दोजहद की। बेशुमार कुर्बानियां व काविशों और मुसलसल 30 साल की जद्दोजहद के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना का 2 जून 2014 में क़याम अमल में आया और आज इस रियासत की तश्कील होकर 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया था और अब तेलंगाना की तरक्की के लिए सबको मिलकर उसी तरह से जद्दोजहद करनी होगी जिस तरह से तेलंगाना के हुसूल के लिए मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद की गई थी। तेलंगाना जद्दोजहद तलबा के बगैर अधूरी थी। तलबा ने इस तहरीक को ताकत और तक़वियत दी और फिर इस तहरीक ने कामयाबी की सिम पेशरफ्त की और तेलंगाना रियासत वजूद में आई। अब वक्त है कि तलबा के साथ इंसाफ किया जाए। PDSU का मुतालबा। PDSU रियासती नायब सदर सुधाकर ने परचम कुशाई करते हुए तेलंगाना जश्न में हिस्सा लिया और कहा कि तेलंगाना रियासत के हसूल के लिए कई लोगों ने जद्दोजहद की, जिसमें तलबा ने भी अहम तरीन किरदार अदा किया और फिर रियासत तेलंगाना वजूद में आई और अब KCR रियासत के वज़ीर आला हैं, जो कि तेलंगाना आवाम के लिए एक बेमिसाल कायद साबित हो रहे हैं। PDSU कायद ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत तलबा के लिए खुसूसी मौक़िफ़ इख्तियार करे और तलबा को उनकी जद्दोजहद और कुर्बानियों का सिला दे। उन्होंने ख्वाहिश की कि तेलंगाना तहरीक के लिए कुर्बानियाँ देने वाले तलबा के खानदान के साथ इंसाफ किया जाए। PDSU రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నది। తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం అన్ని వర్గాల ప్రజలు, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, మేధావులు, కవులు, కళాకారులు ఐక్యంగా జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమించి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నారు। అయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమ సమయంలో, ఎన్నికల సమయంలో KCR ప్రభుత్వం ప్రజలకు అనేక హామీలు ఇచ్చింది, విద్యార్థులకు అనేక హామీలు ఇచ్చింది। ముఖ్యంగా విద్యార్థి లోకానికి సంబంధించి KG నుంచి PG వరకు ఉచిత విద్యను అందిస్తానన్నది, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్ని రద్దు చేస్తానని చెప్పింది। అదేవిధంగా ప్రైవేటు విద్యా సంస్థలను ఫీజుల్ని నియంత్రిస్తానని చెప్పేసి హామీలు ఇచ్చింది। అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేస్తాం, ఖాళీ లేకుండా చూస్తామని చెప్పింది। కానీ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా, విద్యార్థుల ఆకాంక్షలకు భిన్నంగా KCR పాలన కొనసాగుతూ ఉన్నది। రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ PDSU విద్యార్థి సంఘం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉంది। అనేక సంవత్సరాల పోరాటాల ఫలితం తెలంగాణ రాష్ట్రం। ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించడంలో అనేక మంది విద్యార్థులు ఉద్యమంలో అసూలు బాసారు। ఈ అమరవీరుని స్మరిస్తూ ఈరోజు PDSU విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో నివాళులర్పించడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ సందర్భంలో KCR అనేక హామీలను తెలంగాణ ప్రజలకు ఇచ్చాడు। ముఖ్యంగా విద్యార్థులకి KG నుంచి PG వరకు ఉచిత విద్యను అందిస్తానని, పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి స్కాలర్షిప్ రియంబర్స్మెంట్లని విడుదల చేస్తానని, అదేవిధంగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేస్తానని। फ्रूट मार्केट में जश्न तेलंगाना का एहतमाम किया गया। अवाम में शिरनी तकसीम की गई और कहा गया कि हम इन मुजाहिदीन को फरामोश नहीं कर सकते जिनकी जद्दोजहद की वजह से रियासत तेलंगाना वजूद में आई। फ्रूट मार्केट निजामाबाद की जानिब से तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर जश्न का एहतमाम किया गया। इस मौके पर फ्रूट के ताजरीन की जानिब से एक छोटी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना मुसलसल जद्दोजहद और काविशों के बाद हासिल हुआ है। उन्होंने बताया कि इस रियासत तेलंगाना के लिए कई कुर्बानियाँ देनी पड़ी और इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद रियासत तेलंगाना में सांस ले रहे हैं। फ्रूट ताजरीन की जानिब से इस मौके पर शीरनी तकसीम की गई और तेलंगाना के हक में नारे लगाए गए। बड़ी खुशी की बात है, आज हुकूमत के साथ आप लोग भी शामिल हैं। तेलंगाना के क़याम को आज 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं और इस जश्न में जो लोग शहीद हुए थे इस तेलंगाना के क़याम के सिलसिले में, उनको जो खराज अक़ीदत पेश करते हुए आप लोग फंक्शन मना रहे हैं। आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। तेलंगाना रियासत हमारे मुजाहिदीन की जद्दोजहद से वजूद में आई। हम इन मुजाहिदीन को फरामोश नहीं कर सकते। अपना महिला मंडली की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर केक काटकर खुशियाँ मनाई गई।
तासीस तेलंगाना के मौके पर अपना महिला मंडली की जानिब से रियासत तेलंगाना की तश्कील के 2 साल मुकम्मिल होने पर मसरत का इजहार किया गया और केक काट कर तकसीम किया गया। महिला मंडली सदर आयशा बेगम ने कहा कि तेलंगाना रियासत हमारे मुजाहिदीन की कामयाब जद्दोजहद का सबब है और हम उन्हें फरामोश नहीं करेंगे। बिलखसूस केसीआर की जद्दोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने केसीआर और तमाम तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद दी। 2 जून 2 साल हो गए, तेलंगाना अपना हो गया, इसलिए खुशी के दिन है बोल के आज हम सब अपना महिला मंडल तरफ से खुशियाँ मना ली। केक काटे खुशियाँ मना लिए और जो तेलंगाना लाए इसके लिए केसीआर गारू की उनको भी मुबारकबाद देते हैं। कांग्रेस की मंडल अक़लियती कमेटियों की तश्कील अमल में आई। रियासती सदर मंडल कमेटियों का ऐलान करेंगे। मंडल सतह तक कांग्रेस को मुस्तहकम करने और मुस्लिम मसाइल की नुमाइंदगी करने का अज़्म। सुमेर अहमद का बयान। दफ्तर कांग्रेस में सदर जिला कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद सुमेर अहमद ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 4 जून को कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट की मंडल कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस के मंडल अक़लियती कायदीन के नामों को आला सतही कायदीन से मशावरत के बाद क़तईयत दी जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिला मुस्तक़र से लेकर मंडल सतह तक कांग्रेस की जानिब से अक़लियती बिलखसूस मुस्लिम मसाइल की मौसर नुमाइंदगी की जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में मुस्लिम तबके को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिलखसूस 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मसला लीतोलाल का शिकार बना हुआ है। कांग्रेस मंडल सतह के अक़लियती कायदीन के हमरा इन मसाइल पर मंडल सतह से लेकर राष्ट्रीय सतह तक नुमाइंदगी का अज़्म रखती है और जरूरत पर हुकूमत के खिलाफ मंडल सतह से एहतजाज बुलंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल कमेटियों के ऐलान के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें सदर रियासती अक़लियती डिपार्टमेंट मोहम्मद फ़खरुद्दीन भी शिरकत करेंगे, जिनके हाथों अहकामाती मकतूब कायदीन के हवाले किया जाएगा। उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए तमाम कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान से ख्वाहिश की। ये प्रेस मीट का मतलब ये है कि 4 तारीख को बरोज़ हफ्ता 11 बजे कांग्रेस भवन में एक ज़िला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मंडल और ज़िले की नई बॉडी तश्कील अमल में लाई जा रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जानबाजों का खून रंग लाया, मुजाहिदों की जद्दोजहद समरावर हुई, तेलंगाना रियासत वजूद में आई। 2 जून को तेलंगाना में सुनहरा सूरज तुलू हुआ। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पुलिस ग्राउंड में रंगारंग प्रोग्राम। रियासती वजीर ने पुलिस से सलामी ली, कौमी परचम लहराया और कहा कि सुनहरा तेलंगाना के लिए मिलकर जद्दोजहद करनी है। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर तेलंगाना जश्न का एहतमाम। मुस्लिम तबके ने भी जश्न में हिस्सा लिया और कहा कि हमारे मुजाहिदीन तेलंगाना को फरामोश नहीं किया जा सकता। जिला जज ने अदालत के अहाते में तिरंगा लहराया और कहा कि तेलंगाना हमारे ख्वाबों की ताबीर है। विकला और कानूनदानों की भी तहरीक में हिस्सेदारी थी। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।